क्या नाम है? हासिम, कहाँ से हो? लोनी से मैं। यहाँ पे आए हो प्रोटेस्ट के लिए? जी जी। कैसा रहा प्रोटेस्ट, कैसा रहा? अच्छा हुआ है, अगर आज बात मानेगी तो ठीक है, ना तो आगे भी आएंगे। कौन कौन आया था आपके प्रोटेस्ट में, कौन कौन था आप लोगों के साथ? हम लोनी से 10 लोग आए हैं। लोनी से हम खुद आए हैं, हमारे मौलाना साहब को बंद कर रखा था तो हम खुद आए हैं। क्या प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है? प्रोटेस्ट क्यों है? प्रोटेस्ट इसलिए कि हमारी मांग पूरी हो जाए, वो बिल वापसी हो जाए, और क्या प्रोटेस्ट है। हम बिना कौन सी बिल, कौन सी बिल? यही कौन सा बिल है, वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है, हम चाहते हैं कि वापसी हो जाए। हम फालतू के लिए थोड़ी। वक्फ बोर्ड का बिल पहले से, उसमें संशोधन की बात हो रही है, वो हाँ आप चाह रहे हो? हाँ, संशोधन वक्फ बोर्ड ही फेल ही हो जाए, हमें नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए, बस बस यही चाहते हैं हम लोग। वक्फ बोर्ड हटा दिया नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड रह जाए, हाँ। उस पे बिल वापसी, जो बिल की मांग कर रहे हैं ना, बिल वापसी हो जाए। उसमें क्या है, सरकार उसमें क्या कह रही है? आप हमारी बात सुनिए, जो अबटमेंट बिल आया हुआ है हम उसके खिलाफ। बिल में क्या है ऐसा जो आपको लग रहा है कि आपके हक में नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दिखाइएगा आप, ठीक है? बिल्कुल सर, दिखाइए। 100%। अबटमेंट बिल में क्या है कि इसमें अभी तक जो इसकी संरचना होती थी उसमें ओनली मुस्लिम ही रहते थे। अभी आपने नॉन मुस्लिम को ऐड कर दिया, 2 कंपलसरी कर दिया। क्यों कर दिया आपने? उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्योंकि वक्फ क्या है कि वक्फ हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें वक्फ की गई हैं अल्लाह के नाम से। हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये माइनॉरिटीज़ के उसमें संस्थानों। सिर्फ आप ही की जमीनें होती है? बिल्कुल, उसमें हिंदुओं की जमीनें? नहीं, उसमें हिंदू की कोई ज़मीनें नहीं है। मुसलमानों की ही मुसलमानों की ही ज़मीनें हैं जिन्होंने वक्फ कर दिया। उसको ना तो खरीदा जा सकता है, ना तो बेचा जा सकता है, ठीक है? तो आप उसके तो उन जमीनों का यूटिलाइज कहाँ होता है? यूटिलाइज जैसे मदरसे बनते हैं, कब्रस्तान के लिए जगह दी जाती है, मस्जिदों के लिए जगह दी जाती है, इंस्टीट्यूट के लिए जगह दी जाती है। कितना इंस्टीट्यूट बना है? कोई स्कूल खुला है बड़ा सा वक्फ की जमीन? डेटा नहीं है, लेकिन नहीं, आपके आसपास भी ऐसा होगा कि कोई वक्फ के जमीन पे बड़ा सा स्कूल बना हो, वहाँ के आसपास के बच्चों को कोई लाभ हो रहा हो, ऐसा कुछ होता नहीं, है? इतना तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये है कि मस्जिदें हैं, कब्रस्तान वक्फ के जमीन पे सिर्फ मदरसे देखा आपने? मदरसा हाँ, मदरसे भी देखा है, कब्रस्तान भी देखा है, और छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी देखा है, कोचिंग भी चलती है। स्कूल और अस्पताल नहीं हाँ, देखा स्कूल भी देखा है, अस्पताल नहीं देखा है। है? स्कूल कहाँ है वक्फ की जमीन? है प्रतापगढ़ में है, इलाहाबाद में है, तमाम ऐसी जगहों पे है। हाँ, रुको ना सर, हम तो बात कर रहे हैं नॉर्मल, आप मना। चीज़ आप इसमें नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं, तो आप आंध्रा की जो बस्तोबंदी एक्ट है उसमें आप क्यों बोलते हैं कि सिर्फ उसमें हिंदू ही रहेंगे? उसमें भी आप मुस्लिम को ऐड कीजिए। ये आपका एकदम वाजिब। अभी जो जितने भी 13 बंदोबस्त हैं इनके, आंध्रा के, तेलंगाना के, कर्नाटका के, सब में कंपलसरी इन्होंने कर दिया है कि ओनली जो संस्था का जो संरचना होगा, जो मेंबर होगा वो हिंदू होगा, और जो कार्यकारी आयुक्त होगा, सीईओ होगा, अधिकारी होगा, वो भी हिंदू ही होगा। और आप मेरे में नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि गुरुद्वारा एक्ट जो है 1925 उसमें भी यही चीज़ है कि ओनली सिख भाई ही हमारे उसमें रह सकते हैं, उस समिति में। उसमें आप हमको नहीं ऐड कर रहे हैं। हमारी चीज़ों को क्यों आप लेना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका सही बात है, लेकिन सर एक सवाल मेरा है कि बहुत ऐसे पूरा गांव का गांव है जिस पे वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारा जमीन है। नहीं, पुराने मंदिर है उस पे वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारा जमीन है। जो गांव, एक पूरा गांव पे वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारा जमीन है। नहीं, आप सोचो कि उसमें हिंदू भी तो होगा ना सर? बिल्कुल, वो अगर ऐसी चीज है तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो फिर नहीं है। उसको कैसे, वो पूरा गांव कैसे समझिए? देखिए, अरे भाई, अगर बंदोबस्त होगा सर संशोधन में अगर ये आ रहा है कि आपका कोई, आप किसी कोर्ट नहीं जाते हो, वक्फ का कोर्ट है, वहीं पे आपका कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी उसी के अंदर होगी। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को जाओ, हाई कोर्ट को जाओ, आगे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा प्रूफ करो, तो क्या समस्या है? मैं समस्या बता रहा हूँ। मैंने किसी को जमीन दी कि मैं अल्लाह की राह में इसको कर दिया, तो उसको कोर्ट से और उसका क्या ताल्लुक होना चाहिए? जबकि आर्टिकल 20। लेकिन वो हिंदू का गांव अगर कोई जा रहा है, किसी मंदिर को भी वक्फ कह रहा है कि हमारा जमीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वक्फ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जमीनें हम पर्सनल यूज के लिए नहीं करते। हाल ही में बहुत सारे गांव में ऐसा आया है जहाँ का, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसका केस चल रहा है, और बिल्कुल वो चीजें जैसे। लेकिन केस कहाँ चल रहा है? अब तो हिंदू पक्ष को प्रूफ करना होगा कि ये हमारा जमीन है। देखिए, वक्फ को तो प्रूफ करना नहीं है। एक चीज एकदम साफ तौर से बता दे रहा हूँ कि अगर मेरी जमीन है तभी मैं वक्फ कर सकता हूँ, और उसको ना तो खरीदा जा सकता है, ना तो बेचा जा सकता है। आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस आप समझिए कि जब मेरा कोई जाति
उसमें फ़ायदा होगा तब तो मैं उसमें बेईमानी करूँगा। जब मेरा उसमें कोई जाति फ़ायदा ही नहीं है तो आदमी क्यों बेईमानी करे? तो सिर्फ मस्जिद और आप कब्रिस्तान की क्यों बन रहा है? स्कूल, अस्पताल, मुसलमानों को फायदा। मैडम बनना चाहिए। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो गरीब औरतों को, यतीम बच्चों को वो जगह दी गई है रहने के लिए, वो करने के लिए बिल्कुल हो। सरकार अगर कह रही है कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, महिला हो, तो ये क्या गलत है? नहीं, संशोधन में तो ये भी बिल्कुल है ना? बिल्कुल चीज़ मैडम गलत नहीं है, लेकिन जाकिया जाफरी का आपने केस सुना, उनको आप इंसाफ नहीं दिला पाए। आप बिल्किस बानो को आप मेंबर बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? अच्छा, आपके अनुसार को बनाइए आप। बिल्कुल, आपके अनुसार पूरा का पूरा संशोधन ही गलत है या उसमें कुछ चीजें हैं जो कि गलत है और कुछ चीजें आपको लग रहा है कि संशोधन में जो सरकार कर रही है, ला रही है, वो उसमें कुछ चीजें हैं जो सही सरकार कर रही है, या सारी की सारी चीजें, सारा अमेंडमेंट भी गलत है? ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। आर्टिकल 26 हमको बोलता है गारंटीज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मुझे अपने धर्म को मानने का, उसकी संरचना बनाने का मुझे पूरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बोल रहा है तो आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आपकी ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, और किसी की ज़मीन है? किसी की ज़मीन नहीं, वो मुसलमानों की ज़मीन है। अगर मुसलमान इतना वक्त दावा किया है, सारा जमीन मुसलमान का ही बिल्कुल है। मुसलमान की ही ज़मीन है मैडम, क्योंकि कहीं भी हिंदू की जमीन नहीं बिल्कुल है। कहीं भी नहीं है। मंदिर जो बना है उस पे वक्फ दावा करता है कि हमारा जमीन है। मैडम हो ही नहीं सकता, वक्फ ले ही नहीं सकता दूसरे की ज़मीन, क्योंकि वो हमारी पर्सनल के लिए हमारा नहीं मजहब कर भी ये शिक्षा नहीं देता कि हम दूसरे की एक झाड़ू पे भी कब्जा करें। सर, जहाँ पूरा गांव का गांव वक्फ दावा कर रहे हैं कि हमारा जमीन है, उस गांव में क्या सिर्फ मुसलमान ही है? तो उससे प्रूफ मांगो ना, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, उससे डॉक्यूमेंट वक्फ को तो डॉक्यूमेंट दिखाना ही नहीं है ना सर, उस गांव वाले को डॉक्यूमेंट दिखाना है। वक्फ को तो प्रूफ ही नहीं करना है कि यही तो कह रहा है नया कानून में, यही है ना सर कि आप प्रूफ करो, कानूनी प्रक्रिया से वक्फ भी प्रूफ करे कि आपका जमीन है, तो क्या दिक्कत है? एक आदमी है, मेरे बच्चे, मैं हूँ जैसे, मैं मेरे बच्चे नहीं है, मैंने अपने ये सोचा मैं अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को जिसके बच्चे हैं, या उसका गरीब है, या उसका रहने को घर नहीं है, अगर उसको दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। सरकार को क्यों ऑब्जेक्शन है? अगर कोई हिंदू को दे रहा है तो उसमें हमें क्या एतराज है? अगर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मन मर्जी तो दोनों की होनी चाहिए ना सर। किसी तीसरे का जमीन अगर वक्फ कहे कि हम इसको दान कर रहे हैं, ये वक्फ का जमीन है, तो समस्या उसमें है कि नहीं? अगर आप दान करने उठी, आपने एक आदमी को चूज कर लिया कि भाई मैं इसको दान करूंगी, आ जाऊं मैं, तो मेरा तो राइट नहीं है ना, आपने तो इसकी नियत करी है, बात खत्म हो गई। सर, सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है कि नहीं है? उस जमीन का यूटिलाइज वक्फ कहाँ कर रहा है, जिससे आप रेलवे और सुरक्षा के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बंदोबस्त आप रुक जाइए, तेलंगाना मैडम आप समझ लीजिए, आप जो एक गलतफहमी सिर्फ फैलाई जा रही है। आप तेलंगाना का बंदोबस्ती एक्ट देख लीजिए, और तेलंगाना का देखिए, कर्नाटक का देखिए, आंध्रा का देखिए, इन सब का सिर्फ 13 अगर मिला दिया जाए तो 10 लाख से ज़्यादा एकड़ की ज़मीनें इन लोगों के पास हैं। हमारा तो 28 स्टेट में 9.4 लाख की ज़मीन है, वो भी हमारे बाप दादाओं ने उसको दान किया, वो पर्सनल ज़मीनें हैं, वो गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। वो आपकी जमीन है। बिल्कुल हमारे जो, हाँ की ज़मीन है। बिल्कुल। लेकिन उसका यूटिलाइज क्या हो रहा है जिससे आपके कम्युनिटी के लोग उसके थ्रू ऊपर निकल के आए हो, और कोई ऐसा राज्य जो बेहतर हो गया हो आपकी कम्युनिटी उस जमीन को लेके, या फिर गरीबी मिट गई हो, या आपके लिए कुछ उससे बेहतरीन हुआ हो? मैं ये तो बता वक्फ के जमीन के द्वारा आपका कुछ बेहतरीन हुआ हो आपके? मैं आपको बता रहा हूँ, उसका यूटिलाइजेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम के उत्थान के लिए, संस्थाओं के लिए उत्थान हुआ है? अब नहीं हो रहा है। सिर्फ कब्रिस्तान और यही तो कानून कह रहा है। समझिए ना, गवर्नमेंट भी बोली थी 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, उत्थान किया उन्होंने, जीडीपी एकदम नीचे कर दिया, बेरोजगारी, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है मैडम। सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है ना, तो हर चीजें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, बिल्कुल उसको देखा जा रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। बिल्कुल सुधार हो रहा है। तो ये संशोधन के द्वारा सुधार नहीं हो? संशोधन इस बात का है ही नहीं ना, सरकार तो कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो वक्फ और जनता के बीच। मैडम आपकी, एक मिनट सर, हम आराम से, कम्युनिटी आपकी है जी, जमीन वक्फ का है, इन दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए ये कानून को बनाया जा रहा है। तो इसमें समस्या कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना सर आपके पास कि आपका जमीन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? किसी कोई खास लोग लेके बैठा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है उस जमीन से? सुन लीजिए मैडम, जितने भी जमीनें वक्फ को दी गई हैं, बिल्कुल उस पर काम चल रहा है, लोग दिया जा रहा है। जैसे गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं, और
जो यतीम बच्चे भी तो हैं, यही उन कह रही है लोगों के सर, लिए है। अमेंडमेंट में तो यही है कि Amendment उससे में नहीं है मैडम, आप तलाकशुदा महिला या फिर जो ये जरूरतमंद। चीजें नहीं है ना, ये चीजें नहीं है उसमें। तो इन्होंने गैर मुस्लिम को ऐड करने की बात कर रहे हैं लोग। सर तो उसमें क्या दिक्कत है, एक गैर मुस्लिम भी हो आप समझिए, जहाँ पे अब मेरी गैर मुस्लिम, property सर एक है, सेकंड मेरी सर, property है, एक तो मैं ही दूंगा ना, मैं ही अगर करूंगा ना, मैं गैर ही लोग मुस्लिम रहेंगे ना। कहीं पे गैर मुस्लिम जमीन का दावा हो रहा है तो दो लोग रहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, महिलाएं होंगी तो महिला बात करेगी कि महिलाओं के लिए कुछ है। आप बिल्किस बानो को उसमें बनाइए, कौन मुस्लिम मना कर रहा है? जाकिर जाफरी को आपने इंसाफ नहीं दिया, उनको उनके लोगों को बनाइए आप। बिल्कुल इसके लिए तो लोग समर्थन कर रहे हैं ना कि बिल्कुल। एक भी अमेंडमेंट में, संशोधन में एक भी पॉजिटिव पॉइंट जो आपको लगा हो? पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं है मैडम, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इनको इसमें ऐड करना ही नहीं चाहिए। इनको अगर करना है तो आप जो आपकी ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें आप कीजिए। आप हमारी ज़मीनों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आप वैसे भी मुसलमानों को आपने इतना दबा दिया है, हर चीज़ में उसको आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। 5-5 साल 4-4 साल से मुसलमान बच्चे जेलों में बंद हैं, उस पर आप लाइए कानून। आप जबरदस्ती इसमें मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है मैडम, कहाँ सुरक्षित है आप बताइए? जब नहीं तब एक वाइट टोपी देख के, मौलाना की दाढ़ी देख के नोच के मारा जा रहा है। ये सेफ हैं? कहाँ सेफ हैं? हर जगह बहुत सारे मुसलमान ऐसा कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी सबसे सेफ है। बाकी अदर कंट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी है उनके साथ जो दुर्दशा हो रही है उनसे कंपेयर, सर तो नहीं सर कंपेयर करके यही कहा जाता है कि, सर सुनो ना एक सेकंड, दोनों बात करते हैं ना सर। यही कंपेयर करके कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में, हाँ वही अच्छे से कर रहे हैं सर, कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी सेफ सबसे ज्यादा कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। ये बात होती है कि नहीं? मैडम ये बताइए, मेरे दीन में दखलंदाजी कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी हुई, ये सेफ है? आप बताइए, कोई श्री राम के लिए आप शब्द बोल दें तो आप क्या महसूस करेंगे? आप सेफ महसूस करेंगे? आपको दुख होगा ना? होगा ना। तो यही चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। हम कहाँ सुरक्षित हैं?